साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट और आज मैं संविधान में जो ओबीसी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उनके संबंध में कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। वैसे तो आर्टिकल सब क्लोज 4 ओबीसी एससी एसटी से संबंधित है और ऑल ओवर अगर बात आर्टिकल 15 की करें तो यह समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन चूंकि ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान या उपबंध राज्य कर सकता है, तो यहाँ पर हम ओबीसी की केवल बात करेंगे। तो 15(4) में राज्य ओबीसी के लिए, ओबीसी के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है और वह उनके शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। ऐसी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 4 में ही दे दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल सब क्लोज 5। तो ये बात करता है शिक्षण संस्थाएं यदि वे प्राइवेट भी हैं तो उनमें भी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रवेश के संबंध में व्यवस्था कर सकता है और प्रवेश संबंधी नियम कानून राज्य बना सकता है ताकि ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक विकास किए जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 16(4). ये सरकारी नियोजन में ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व की बात करता है, यानी कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी ओबीसी के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और यदि ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नियोजन में नहीं हो रहा है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, राज्य ऐसा कर सकता है। बात करते हैं 16(4)(ख). ये ओबीसी के संबंध में बताता है यदि किसी वर्ष ओबीसी की वैकेंसी निकलती हैं और उस वर्ष ओबीसी के सभी पद नहीं भरे जाते या कुछ पद खाली रह जाते हैं तो उन पदों को अगले वर्ष निकलने वाली वैकेंसी के साथ निकाला जा सकता है। उनको हम बैकलॉग कोटा या कैरी फॉरवर्ड रूल भी कह सकते हैं। और वहाँ पर चूँकि पहले से निर्धारित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ पर जो पिछले वर्ष की वैकेंसी है वो 50% की सीमा से अलग होंगी। इसी प्रकार बात करते हैं हम आर्टिकल 243(घ). 243(घ) सब क्लोज 6। तो ये बात करता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनमें सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत है उनमें प्रधान, अध्यक्ष अथवा प्रमुख के पद होते हैं और उसके अलावा सदस्यों के पद होते हैं। तो वहाँ पर ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सीटें रखी जाएंगी और वहाँ पर केवल ओबीसी वर्ग के ही व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और पंचायत में जाएंगे। अब बात करते हैं 243(न) सब क्लोज 6। ये बात करता है साथियों नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व। ये सेम बात करता है जैसे 243(घ) का सब क्लोज 6 में, लेकिन वो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की बात करता है। यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बात करता है। सेम प्रोविजन है। यहाँ भी ओबीसी का इन पंचायतों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों का आरक्षण ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया है। अब बात करते हैं साथियों ओबीसी आयोग की। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का अन्वेषण करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उन समस्याओं का निदान या समाधान कैसे हो
उनके लिए एक आयोग का गठन किया जा सकेगा। यह व्यवस्था आर्टिकल 300 अनुच्छेद 340 में दी गई है। और यहीं से पावर लेते हुए, शक्ति लेते हुए केंद्र ने या संसद ने कानून बनाया, संविधान में संशोधन किया और 338 में ओबीसी आयोग का गठन की बात कही गई है। तो यहाँ पर ओबीसी आयोग के गठन की बात की गई है, उनके कर्तव्यों की बात की गई है। ओबीसी आयोग करेगा क्या? ओबीसी आयोग जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के समस्याओं को तलाश करेगा, उनके सामने क्या क्या परिस्थितियां हैं, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया है, शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्यों हैं, इनको तलाश करेगा, इनको सर्च करेगा, अन्वेषण करेगा और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को देगा और उनके समाधान के लिए भी सुझाव जो है वो अनुशंसा के रूप में राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 366 सब क्लोज 26 गए और इसी के साथ पढ़ते हैं आर्टिकल 342 गए। तो साथियों ओबीसी क्या होता है? ओबीसी क्या होता है वो डेफिनेशन क्लोज में दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 366 जो संविधान का है वो संविधान में दिए गए शब्दों पदों को परिभाषित करता है और यहीं पर बताया गया 366 सब क्लोज 26 गए और 342 के साथ इसको पढ़ना है। वास्तव में 342 में ही इसको समझाया गया कि ओबीसी आखिर होता हो। तो इनकी पूर्ण रूप से डिटेल जानने के लिए, बारीकियां जानने के लिए और ओबीसी कौन होता है इसको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।